चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जिस संख्या से भाग देने को कहा जाता है उस संख्या को हम डायरेक्ट 75 जो शेषफल रहता है उसमें भाग दे देते हैं, उससे डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। जैसे 75 में भाग क्या देंगे, जिससे 37 से भाग देना है, जो शेष है उसका उसमें हम डायरेक्ट भाग देंगे तो शेष आ जाएगा 75/37। 37 दूना 74, बचा कितना 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 शेष बचेगा। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इससे पहले जो हमने सवाल किया था सेम उसी टाइप का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, जो शेष है उसी में उसका डायरेक्ट 19 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/19। 19 से कम 19, शेष कितना बचा, शेष बचा 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हम देखते हैं कि जहां भी क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग के बारे में अगर बात की जाती है तो जितनी संख्या होती है उसके योगफल में उतनी संख्या का अगर भाग देते हैं तो मध्य की संख्या में प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ 3 संख्याओं का योग दे रखा है 27। 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 27। अगर 27 में 3 संख्या मतलब 3 का अगर हम भाग लेते हैं तो मध्य की संख्या प्राप्त हो जाती है। 3 ना 27, ये हो गई दूसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी। मध्य की संख्या दूसरी 9, इससे पहली हो जाएगी 8, इसके बाद की हो जाएगी 10। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल जो क्रमागत है, क्रमागत चल रही है, तो पहली दूसरी तीसरी का योग कितना हो गया, संख्या कौन कौन सी होगी 8 9 10। चौथी कितनी हो जाएगी 11, पांचवी 12, छठी 13। तो शेष 3 संख्या का योगफल कितना है, 11 12 और 13 का योगफल कितना हो जाएगा 13 और 12 25, 25 और 11 36। तो नेक्स्ट 3 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 36। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्या है। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा। जैसा कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि निरंतर संख्याओं का योग में अगर उतनी संख्या का भाग दिया जाता है तो बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ ए तथा बी का योग 162 है तो ए और बी 2 सम संख्या होगी। तो अगर 2 का हम 162 में भाग देते हैं तो हमें बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 2 का अगर भाग देंगे 2 8 16, 2 1 2। तो यह 81 जो है ए तथा बी 2 सम संख्याओं के बीच का पोर्शन है। तो ए तथा बी के बीच में कितनी संख्या है 81। एक कम कर देंगे तो 80 सम संख्या हो जाएगी, एक बढ़ा देंगे तो 82 विषम संख्या हो जाएगी। अब निरंतर सम संख्याओं की बात की गई है तो पहली 80 हो गई, बी 82 हो गई, तो सी हो जाएगी 84, डी हो जाएगी 86 और ई हो जाएगी 88। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि सभी संख्याओं का योग कितना है, तो यहाँ पे हम सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 5 ही संख्या का योग आ जाएगा। 2 ने 4, 6 ने 6, 12 ने 8, 20 का 0, हाथ लगा 2, 2 ने 8, 10 ने 8, 18 ने 8, 26 ने 8, 34 ने 8, 42। तो कितना हो जाएगा सभी संख्याओं का योग 420। आंसर सी। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है तो दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना है। जैसा कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि क्रमागत संख्याओं के योग में हम उतनी संख्या का भाग देते हैं तो बीच की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 दिया हुआ है। यहाँ पर अगर 5 का भाग देते हैं तो बीच की संख्या प्राप्त हो जाती है। 55 का 25, 5 20, जो 54 जो है बीच की संख्या। बीच की कैसे, यहाँ 5 संख्या है तो 5 में बीच की कौन सी हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, तो बीच की 54 हो जाएगी। अब क्रमागत है तो क्रम में आगे बढ़ेगी
55, 56 और इधर हो जाएगी 53, 52। अब बोला है दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग। दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना हो जाएगा? 109। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी।